शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे काम कौन करता है, और वो गालिब और बख्शने वाला है, जिसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए। तो ए देखने वाले, अल्लाह रहमान की पैदाइश में कोई बेजाब्तगी ना देखेगा। दोबारा नजरें डालकर देख ले, क्या कोई शिगाफ भी नजर आ रहा है? फिर दोहरा कर 2-2 बार देख ले, तेरी निगाह तेरी तरफ जलील और आजिज होकर थकी हुई लौट आएगी। बेशक हमने आसमान दुनिया को चरागों यानी सितारों से आरास्ता किया और उन्हें शैतानों के मारने का जरिया बना दिया, और शैतानों के लिए हमने दोज़ख का जलाने वाला अजाब तैयार कर दिया, और अपने रब के साथ कुफ्र करने वालों के लिए जहन्नुम का अजाब है, और वो क्या ही बुरी जगह है। जब इसमें ये डाले जाएंगे तो इसकी बड़े जोर की आवाज़ें सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी। करीब है कि अभी गुस्से के मारे फट जाए। जब कभी इसमें कोई गुरोह डाला जाएगा, उससे जहन्नुम के दारोगे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास डराने वाला कोई नहीं आया था? वो जवाब देंगे कि बेशक आया था, लेकिन हमने उसे झुठलाया और हमने कहा अल्लाह ताला ने कुछ भी नाजिल नहीं फरमाया, तुम बहुत बड़ी गुमराही में ही हो। और कहेंगे कि अगर हम सुनते होते या अक्ल रखते होते तो दोज़खियों में शरीक न होते। बस उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया, अब ये दोज़खी दफ़ा हों, दूर हों। बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से गायबाना तौर पर डरते रहते हैं, उनके लिए बख्शिश है और बड़ा सवाब है। तुम अपनी बातों को छुपाओ या जाहिर करो, वो तो सीनों की पोशीदगियों को भी बखूबी जानता है। क्या वही न जाने जिसने पैदा किया? फिर वो बारीक बीन और बाखबर भी हो। वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को पस्त और मुती कर दिया ताकि तुम इसकी राहों में चलते फिरते रहो और अल्लाह की रोज़ियाँ खाओ पियो, उसी की तरफ तुम्हें जीकर उठ खड़ा होना है। क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि आसमानों वाला तुम्हें ज़मीन में न धंसा दे और अचानक ज़मीन लरजने लगे? या क्या तुम इस बात से निडर हो गए हो कि आसमानों वाला तुम पर पत्थर बरसा दे? फिर तुम्हें मालूम हो ही जाएगा कि मेरा डराना कैसा था। और इनसे पहले लोगों ने भी झुठलाया था, तो देखो इन पर मेरा अजाब कैसा हुआ। क्या ये अपने ऊपर पर खुले हुए और कभी कभी समेटे हुए उड़ने वाले परिंदों को नहीं देखते? इन्हें अल्लाह रहमान ही हवा और फजा में थामे हुए है। बेशक हर चीज़ इसकी निगाह में है। सिवाय अल्लाह के तुम्हारा वो कौन सा लश्कर है जो तुम्हारी मदद कर सकेगा? काफिर तो सरासर धोखे ही में है। अगर अल्लाह ताला अपनी रोज़ी रोक ले तो बताओ कौन है जो फिर तुम्हें रोज़ी देगा? बल्कि काफिर तो सरकशी और बदकने पर अड़ गए हैं। अच्छा, वो शख्स ज़्यादा हिदायत वाला है जो अपने मुंह के बल औंधा होकर चले, या वो जो सीधा यानी पैरों के बल राह रास्त पर चला हो? कह दीजिए कि वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान, आँखें और दिल बनाए। तुम बहुत ही कम शुक्रगुजारी करते हो। कह दीजिए कि वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैला दिया और इसी की तरफ तुम्हें इकट्ठे किए जाओगे। काफिर पूछते हैं कि वो वादा कब जाहिर होगा? अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। आप कह दीजिए कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, मैं तो सिर्फ खुले तौर पर आगाह कर देने वाला हूँ। जब ये लोग इस वादे को करीब तर पा लेंगे, उस वक्त इन काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और कह दिया जाएगा कि यही है जिसे तुम तलब किया करते थे। आप कह दीजिए, अच्छा, अगर मुझे और मेरे साथियों को अल्लाह ताला हलाक कर दे या हम पर रहम करे, बहर सूरत ये तो बताओ कि काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा? आप कह दीजिए कि वही रहमान है, हम तो इस पर ईमान ला चुके और इसी पर हमारा भरोसा है। तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि सरीह गुमराही में कौन है। आप कह दीजिए कि अच्छा, ये तो बताओ कि अगर तुम्हारे पीने का पानी ज़मीन में उतर जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए निथरा हुआ पानी लाएगा?